पावर हाउस रेलवे स्टेशन में 1 जुलाई 1992 को हुए गोलीकांड में जिसमें 17 श्रमिकों की मौत हो गई थी, उनकी याद में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के आयोजन पिछले 31 साल से बदस्तूर जारी है। एक बार 1 जुलाई आ रहा है, तब एक बार शहीद दिवस मनाने के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस संदर्भ में उन्होंने आज पत्रकार वार्ता देते हुए अपनी पूरी प्लानिंग बताई। जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आपको याद होगा 28 सितंबर 1991 को हुडको में कामरेड शंकर गुहा नियोगी की हत्या उनके आवास में उस समय कर दी गई थी जब वो सो रहे थे। उसके बाद अपने नेता की हत्या के विरोध में हर 10-15 दिन महीने में कम से कम एक आयोजन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जरूर करता था और उसमें लगातार रैलियां निकाल करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाती थी। लगभग 8 महीने तक चले इस आंदोलन के बाद जब कोई रिजल्ट उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने के लिए पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर धरना दे दिया। और वो धरना इतना बड़ा था जिसमें उन्होंने बॉम्बे हावड़ा रूट की सारी ट्रेनों को रोक दिया था। लगभग 16 घंटे तक कोई भी एक ट्रेन इस रास्ते से नहीं गुजर पाई थी। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें समझाने की नाकाम हो चुकी थी और आखिरकार प्रशासन को उन श्रमिकों को हटाने के लिए गोली चलाने जैसा एक निर्णय, कठोर निर्णय देना पड़ा, जिसमें 17 श्रमिकों की मौत हो गई थी। बहरहाल उसके बाद से हर साल छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के श्रमिक इकट्ठा होते हैं 1 जुलाई को। पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उनकी फोटोएं लगाई जाती हैं, पूजा अर्चना होती है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। रैली भी निकाली जाती है। बीच में दो गुटों में बैठ गया था मुक्ति मोर्चा, एक पूर्व विधायक जनकलाल ठाकुर का, दूसरा भीमराव बागड़े का। ये दोनों अलग अलग रूट बना करके रैलियाँ भी निकालते थे और आम सभा भी करते थे, श्रद्धांजलि सभा भी करते थे। लेकिन फिर आखिरी में कालांतर में इनमें समझौता हुआ और उन्होंने अब एक साथ मिलकर के एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें पूरा प्रोग्राम तय किया। मैं हूँ भीमराव बागड़े, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, और ये कामरेड जो है जनकलाल ठाकुर, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष और पूर्व विधायक डौंडी लोहार। आज की प्रेस वार्ता इसलिए है कि कामरेड शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को कुचलने जब वो सोए थे, उन्हें गोली मारकर 28 सितंबर 1991 की रात हत्या की गई। उसके बावजूद आंदोलन जारी था। पटवाजी की सरकार ने 1 जुलाई 1992 के रोज पुलिस गोली चालन करके 17 मजदूरों की हत्या की गई। उनका शहीद दिवस हर साल की तरह इस साल भी जो है 1 जुलाई 2023 को हम आयोजित कर रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है उस तारीख को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और हमारे समर्थकगण सभी लोग जो है छावनी के लाल मैदान में एकत्रित होंगे। गोलीकांड घटना स्थल पर शहीदों की पूजा करेंगे, शहीद परिवार भी शामिल होंगे और उसके पश्चात पावर हाउस से रैली निकलेगी जो छावनी चौक होकर शहीद शंकर गुहा नियोगी चौक में पहुंचकर नियोगी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण के पश्चात जो है श्रद्धांजलि सभा होगी। नियोगी जी की हत्या के बाद 1 सप्ताह के भीतर वो एकटू के राष्ट्रीय सचिव हैं, जो पूरे देश के स्तर पर जो एकटू का जो संगठन है। श्रमिकों के हित में लड़ाई लड़ने वाले छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया। एक तरफ केंद्र सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार न सिर्फ महिला पहलवानों की जो न्याय की लड़ाई है उस पर ध्यान दे रही है, उसको क्या न्याय नहीं दिला पा रही है। उन्होंने रेलवे के जो एक्सीडेंट अभी उड़ीसा में हुए जिसमें 300 के आसपास लोग मारे गए, उस पर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उनका ये आरोप था कि चाहे मामला बैंक से संबंधित संस्थाएं हों या रेलवे हो, केंद्र सरकार किसी को भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार को भी कोसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जो श्रमिकों के मामले, देनदारी के मामले हैं या बैंकों के मामले हैं जो इंडस्ट्रीज के थे, वो कि हाईकोर्ट में लंबित है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे मामलों को निपटाने में किसी किस्म की रुचि नहीं ले रही है। बहरहाल दोनों नेताओं ने, भीमराव बागड़े और जनकलाल ठाकुर ने, ये आज आह्वान किया पत्रकार वार्ता में कि इस साल एक बार फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के श्रमिक 1 जुलाई को पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे, दिवंगत शहीदों की याद में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद लगभग 1 बजे एक रैली निकाली जाएगी पावर हाउस से, जो नन्नी रोड होते हुए छावनी चौक जाएगी। छावनी चौक से ACC चौक, जहाँ पर स्वर्गीय शंकर गुहा नियोगी की मूर्ति लगाई गई है और उस मूर्ति के आसपास
वो रैली का समापन होगा और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी वहीं होगा। नेताओं ने यह भी बताया कि इस बार खासतौर पर उड़ीसा के कामरेड महेंद्र परिडा इस रैली में, इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए उड़ीसा से यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के श्रमिक भी इसमें शामिल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।